हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई होप यू विल वेल। आज फिर हम लेकर आए हैं आपके लिए एक न्यू वीडियो एंड आवर टॉपिक इज करेक्ट यूज ऑफ पॉजेसिव प्रोनाउन। हाउ कैन वी यूज करेक्ट यूज ऑफ पॉजेसिव प्रोनाउन? लेट्स सी। जैसा कि हम पहले बता चुके हैं कि हमारे जो पर्सनल प्रोनाउन होते हैं उसके 3 प्रकार होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। तो इसमें ये जो केस कहलाते हैं आई, वी, यू, ही, शी, इट और दे, ये कहलाते हैं हमारे नॉमिनेटिव केस। अगर इसका पॉसेसिव केस लेना होता तो क्या होता है? माइन, आवर्स, योर्स, हिज, हर्स एंड दियर्स। और इसके बीच में क्या दिया गया है? पॉसेसिव एडजेक्टिव, जैसे माई, आवर, योर, हिज, हर, इट, दियर। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं पॉसेसिव प्रोनाउन पर, तो हमें किसी प्रकार का भी कन्फ्यूजन न रह जाए पॉसेसिव एडजेक्टिव और पॉसेसिव प्रोनाउन में। तो बाद वाले के ऊपर ज़्यादा डिस्कशन है, पॉसेसिव प्रोनाउन को तो कैसे यूज करना है। लेट्स स्टार्ट। करेक्ट यूज ऑफ पॉसेसिव प्रोनाउंस, अर्थात अधिकारवाचक सर्वनाम, उनका प्रयोग हम कैसे सही कर सकते हैं और हम क्या मिस्टेक्स कर देते हैं, उन सबको ऊपर आज डिस्कशन करने वाले हैं। तो पॉसेसिव प्रोनाउन होते क्या हैं? जैसा कि हमने अभी पीछे अपने एक फ़ोटो में देखा था, माइन होता है, आवर्स होता है, योर्स होता है, हिज, हर्स एंड दियर्स। ये जो वर्ड कहलाते हैं ये कहलाते हैं पॉसेसिव प्रोनाउंस। ये पॉसेसिव प्रोनाउन जहाँ कहीं भी आते हैं इनके लिए विशेष रूल होते हैं। तो क्या क्या रूल होते हैं? रूल नंबर फर्स्ट ले लेते हैं। पॉसेसिव प्रोनाउंस अधिकार वाले सर्वनाम हैं, आर नॉट यूज्ड, ये प्रयोग नहीं होते बिफोर नाउन्स, किसी भी संज्ञा से पहले इनका प्रयोग नहीं करना। जैसे एग्जांपल लेते हैं, माइन फादर वाज नॉट हैप्पी। तो फादर क्या है? प्रोनाउन है, उसके पहले क्या लगा दिया? पॉसेसिव प्रोनाउन लगा दिया, जो कि गलत हो गया है। तो क्या करना था हमें करना था माई फादर वाज नॉट हैप्पी। अब ये सही है क्योंकि पॉसेसिव एडजेक्टिव आया है, न कि पॉसेसिव प्रोनाउन। तो इस तरह से हमें ध्यान रखना है। तो इस तरह से हमने देखा कि पॉसेसिव प्रोनाउन तो यूज नहीं करना, तो करना क्या है? पॉसेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग करना है। तो ये रूल क्या है कि पॉसेसिव एडजेक्टिव्स आर यूज्ड बिफोर नाउन्स, संज्ञाओं से पहले हम पॉसेसिव एडजेक्टिव्स का प्रयोग कर सकते हैं। इसका एग्जांपल देखते हैं, दैट वाज योर कार। यहाँ पर नाउन क्या है? कार है, और कार से पहले क्या लगाया हमने? योर। योर क्या है? पॉसेसिव एडजेक्टिव, तो करेक्ट है फिर, तो नो प्रॉब्लम। इस तरह से हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल, दिस इज माय बुक। तो यहाँ पर क्या देखते हैं? बुक, यहाँ पर नाउन है, इससे पहले क्या लगाया? माई। माई क्या होता है हमारा? पॉसेसिव एडजेक्टिव, तो फिर सेंटेंस ठीक है। नेक्स्ट रूल लेते हैं, इफ द नाउन हैज़ ऑलरेडी बीन मेंशन्ड, यदि कोई नाउन पहले ही आ गया हो तो पॉसेसिव प्रोनाउन इज यूज्ड, उस कंडीशन में हम पॉसेसिव प्रोनाउन का प्रयोग कर लेते हैं। किस लिए? टू अवॉइड रिपीटेशन, किसी बात को दोहराने के स्थान पर हम उस ही पॉसेसिव प्रोनाउन का प्रयोग कर देते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, दीज कार्स आर आर्स, ये जो कारें हैं वो हमारी हैं। इस आर्स का मतलब यहाँ पर क्या है? आवर प्लस कार, ठीक है, क्योंकि पॉसेसिव प्रोनाउन का मतलब होता है पॉसेसिव एडजेक्टिव प्लस नाउन। तो इसमें क्या है? आवर क्या हो गया? पॉसेसिव एडजेक्टिव, और कार क्या हो गया? नाउन हो गया। इस तरह से हमने दोनों की जगह एक ही प्रोनाउन को प्रयोग कर दिया है। नेक्स्ट रूल देखते हैं, पॉसेसिव प्रोनाउन कैन बी यूज्ड, पॉसेसिव प्रोनाउन का प्रयोग किया जा सकता है इन एनी सेंटेंस, किसी भी वाक्य में, एज द सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, किसी भी वर्ब का सब्जेक्ट के रूप में इसका प्रयोग किया जा सकता है। जैसे हर्स इज़ ए ब्यूटीफुल ड्रेस, बिल्कुल करेक्ट सेंटेंस है। हर्स का मतलब यहाँ पर क्या है? हर ड्रेस इज़ ए ब्यूटीफुल ड्रेस, ठीक है, तो पॉसेसिव प्रोनाउन का प्रयोग कर दिया है। ऐसे ही आर्स इज़ ए गुड टीम, इसका मतलब क्या है? आर प्लस टीम इज़ ए गुड टीम, हमारी टीम एक अच्छी टीम है। नेक्स्ट रूल लेते हैं, पॉसेसिव प्रोनाउन कैन बी यूज्ड, जो हमारे पॉसेसिव प्रोनाउन हैं उनका प्रयोग किया जा सकता है एज द ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, जैसे अभी अभी हमने सब्जेक्ट के रूप में किया था, ऐसे ही ऑब्जेक्ट के रूप में भी इसका प्रयोग हो सकता है।
एग्जाम्पल देखते हैं, ही हैज़ लॉस्ट माई बुक्स एज वेल एज योर्स। तो ध्यान देना यहाँ पर योर्स के ऊपर, योर्स क्या दिखाता है यहाँ पर, योर प्लस बुक अर्थात तुम्हारी बुक हैं, तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ही हैज़ लॉस्ट माई बुक एज वेल एज योर बुक। उसने मेरी किताबें भी खो दी हैं और साथ साथ तुम्हारी भी खो दी हैं। इसी तरह का एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, जैसे सेव योर टाइम एंड माइन टू। अपना समय बचाओ साथ साथ मेरा भी। तो माइन मीन्स क्या है, माई प्लस टाइम, अर्थात इसमें दोनों हैं, पॉजिटिव एडजेक्टिव भी और नाउन भी। तो क्या हो, इसका मतलब क्या है कि सेव योर टाइम एंड माई टाइम टू, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इसका मतलब करेक्ट सेंटेंस है। नेक्स्ट रूल लेते हैं, वी डू नॉट यूज पॉजिटिव प्रोनाउंस विद। हम पॉजिटिव प्रोनाउन का अब तक तो देख रहे थे प्रयोग कैसे करना, अब देख रहे हैं प्रयोग कब नहीं करना है। तो ये कुछ वर्ड हैं स्पेशल यहाँ पर, जैसे सेपरेशन, ठीक है, अलग होना, लीव छोड़ना, एक्सक्यूज, मेंशन, रिपोर्ट, पार्डन, साइट एंड फेवर। अगर किसी सेंटेंस में ये वर्ड आते हैं तो इनके साथ हम पॉजिटिव प्रोनाउन का प्रयोग नहीं करेंगे, विशेष ध्यान रखना है। एग्जाम्पल देखते हैं, योर्स सेपरेशन इज वेरी पेनफुल टू मी। तो योर्स क्या है, पॉजिटिव प्रोनाउन, सेपरेशन वर्ड आया तो ये तो गड़बड़ हो गई है। तो क्या करना है हमें, सेपरेशन फ्रॉम यू, ठीक है, तुमसे बिछुड़ना, इज वेरी पेनफुल टू मी, मेरे लिए बहुत ही दर्द भरा है। तो अब सेंटेंस ठीक है। इसी तरह का एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, आई नीड योर फेवर प्लीज़। तो ऊपर जो हमने लिस्ट दी है उसमें फेवर वर्ड भी है, तो फेवर के साथ तो योर आना नहीं है। तो फिर क्या करें, यहाँ पर हमें इसे चेंज करना पड़ेगा और सेंटेंस ऐसे करना पड़ेगा, आई नीड फेवर ऑफ यू प्लीज़। अगर इस तरह से यूज करेंगे तो सेंटेंस ठीक होगा। यदि हम चाहें तो वीडियो को पॉज करके हम इन रूल्स को नोट डाउन भी कर सकते हैं। नेक्स्ट रूल लेते हैं, इन पॉसेसिव प्रोनाउंस अपोस्ट्रोफी इज नॉट यूज बिफोर एस। क्योंकि हम जानते हैं पॉसेसिव प्रोनाउन जो होते हैं उसमें एस तो जुड़ा हुआ है ही सब में मोस्टली, तो उसमें अपोस्ट्रोफी का प्रयोग नहीं करना है। अगर हम ऐसा कर देते हैं तो वो सब रॉन्ग हो जाता है, गलत हो जाता है। जैसे द यूज़ ऑफ योर लिखा हमने, अपोस्ट्रोफी एस लिख दिया, हर में भी अपोस्ट्रोफी एस, ऐसे इट में भी अपोस्ट्रोफी एस, ये सब क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। हमें अपोस्ट्रोफी का प्रयोग नहीं करना है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, द बेयर हैड ए रिंग अराउंड इट्स नोज। तो इट्स यहाँ पर इट इज़ की शॉर्ट फॉर्म नहीं है बल्कि पॉसेसिव प्रोनाउन आया है, तो ये फिर अपोस्ट्रोफी का प्रयोग नहीं होना चाहिए था। तो करेक्ट फॉर्म क्या होगी इसकी, द बेयर हैड ए रिंग अराउंड इट्स नोज। ये सेंटेंस अब हमारा करेक्ट हो गया, जबकि ऊपर वाला इनकरेक्ट हो रहा था। नेक्स्ट रूल लेते हैं, पॉसेसिव प्रोनाउन कैन बी यूज्ड। हमारे जो पॉसेसिव प्रोनाउन हैं उनका प्रयोग किया जा सकता है एज द ऑब्जेक्ट ऑफ ए प्रेपोजिशन। किसी प्रेपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में भी हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो इस तरह का हम एक एग्जाम्पल लेते हैं कि क्या करना होगा इसमें। जैसे आई प्रेफर योर हेल्प टू हर। तो यहाँ पर प्रीपोजिशन क्या है, टू, और इसका ऑब्जेक्ट क्या है, हर। तो हर तो नहीं होना चाहिए था बल्कि पॉसेसिव प्रोनाउन का चाहिए था हर्ष। अगर हम हर्ष का प्रयोग करेंगे तब हमारा सेंटेंस ठीक हो जाएगा। तो इसका करेक्ट यूज़ करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें लिखना पड़ेगा आई प्रेफर योर हेल्प टू हर्ष। अगर हम इसमें एस जोड़ दें तो पॉसेसिव प्रोनाउन बन गया, जो कि एक करेक्ट फॉर्म हो गई है। तो इस तरह से हमें इसका यूज करना है। इसका एक और एग्जाम्पल देखते हैं, योर हाउस इज बेटर देन माई। तुम्हारा घर मेरे से अच्छा है। कहना तो ये चाह रहे हैं लेकिन सेंस तो निकल ही नहीं रहा है, क्योंकि यहाँ पर प्रीपोजिशन क्या आई है, देन, और माई क्या है, ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर माई ना होकर कोई भी पॉसेसिव प्रोनाउन होना चाहिए था। तो फिर इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ होना चाहिए था योर हाउस इज बेटर देन माइन। माइन मीन्स माई प्लस हाउस, अर्थात माई हाउस, योर हाउस तुम्हारा घर, इज है बेटर देन माई हाउस मेरे घर से अधिक अच्छा है। तो इस तरह से आज हमने सीखा कि किस तरह से हमें
जो हमारे पॉसेसिव प्रोनाउन होते हैं उनका प्रयोग ठीक प्रकार से कैसा करना है। तो कैसा लगा हमारा आज का वीडियो? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें, कमेंट करें, और अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।